हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर या कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बेसिस पर। आज हम डिस्कस करेंगे पेंटिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट का लेक्चर जो रहा था दैट वाज ऑन क्राफ्ट एंड हैंडलूम, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज दिस कश्मीरी शाल। कश्मीरी शाल के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स में हमारे पास चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि जो पेंटिंग हमारे पास से ध्यान रखना है, जो हमारी पास पेंटिंग्स होती हैं, पेंटिंग हमारे पास आ जाता है परफॉर्मिंग आर्ट में। किसमें? परफॉर्मिंग आर्ट में। अच्छा, ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है ये आज का नहीं है। हमारी पास पेंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना आर्ट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब अपर पैलियोलिथिक एज जो हमारी पास आ जाती है, स्टोन एज, उस टाइम से हमारी पास हमें दिखता है कि पेंटिंग जो है वो इंसान की लाइफ में एक पार्ट रहा है, जो कि डिपिक्ट करता है। अब पेंटिंग जो है एक्चुअली हमारी पास जो पुराना है चाहे नया है, कुछ ना कुछ चीज़ें डिपिक्ट करेगा। जैसे कि हमारी पास वहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर कैसा था या सोसाइटी कैसे थी, वहाँ पर कल्चर किस प्रकार का था उस टाइम का, या हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस या रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करेगा। इसी तरीके से पेंटिंग जो है ध्यान रखना है, पेंटिंग जो है हमारी पास पेंटिंग कभी कभार जो डेली लाइफ होता है या डेली कोर्स होता है, ठीक नहीं, उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, या हमारी पास रॉयल लाइफ के बारे में प्रेजेंट किया जाता है, या रॉयल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है, या जनरली हमारी पास पोर्ट्रेचर्स भी होता है, किसी का पोर्ट्रेट रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे किसी रूलर का, या कोई भी हमारे पास ऐसा है। तो पेंटिंग का मैन हमारी पास ये होता है कि इस पेंटिंग जो है वो किसी ना किसी चीज को जो डे टू डे लाइफ में होता है, चाहे सोसाइटी है, चाहे कल्चर है, चाहे रिलीजन है, उसके बारे में ये डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी पास जो पेंटिंग्स है जम्मू एंड कश्मीर की, वो किस प्रकार की पेंटिंग्स हैं, और वो पेंटिंग्स में हमारी पास एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है। हमारी पास पेंटिंग जो है एक तो ये है कि हमारी पास पेंटिंग जो है वो रीजन वाइज चेंज होती है, रीजन टू रीजन चेंज होती है। एक तो होता है रीजन के बेसिस पर, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर कि आप किस किस्म की पेंटिंग्स बना रहे हैं। क्या आप वॉल पेंटिंग बना रहे हैं, क्या आप छोटी पेंटिंग बना रहे हैं, क्या आप पोर्ट्रेचर्स बना रहे हैं, क्या आप बड़ी पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी पास पेंटिंग, जैसे कि हमारी पास मुराल पेंटिंग होती है, मुराल पेंटिंग्स होती हैं, जिस तरीके से हमारी पास भिम्बिडका में है जो मेसोलिथिक पेंटिंग्स हैं या पैलियोलिथिक पेंटिंग्स हैं, वो वॉल पेंटिंग्स हमारी पास है, वॉल पे बनाई गई है। इसी तरीके से हमारे पास ये जस्ट इनका रूल होता है कि किस तरीके से हम पेंटिंग को डिक्लेयर करेंगे मुराल पेंटिंग है या नहीं है। इसी तरीके से हमारी पास मिनिएचर पेंटिंग होती है। क्या होती है? मिनिएचर पेंटिंग्स होती है। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब ये मिनिएचर बहुत छोटी है, कि मतलब इसके लिए कैनवास जो लिया जाता है रोल के अकॉर्डिंग, जो हमारी पास एग्जाम में भी आ सकता है, कि हमारी पास इस एग्जाम में नहीं आ सकता है, बट रूल इसका ये होता है कि जैसे कि 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर से बड़ा इसका एरिया नहीं होना चाहिए। और जो भी ऑब्जेक्ट आप इस पे प्रेजेंट कर रहे हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका एक्चुअल साइज से तकरीबन 1/6 साइज या 1/7 साइज जो है रिड्यूस करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये होता है, रूल्स के बेसिस पर भी हमारी पास मिनिएचर पेंटिंग जो होती है इस प्रकार की होती है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम में सबसे पहली चीज ये आ जाएगा कि ये जो पेंटिंग है किस वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको हम कहते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मतलब यहाँ की पेंटिंग जो बिलोंग करती है दैट बिलोंग्स टू पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये पेंटिंग सारी डेवलप हुई है हिल रीजन्स में।
हिल रीजन्स में या हिल स्टेट्स में, और ये रिप्रेजेंट करती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रिप्रेजेंट करती हैं हिल हिल फोकलोर्स की। अगर हम बात करते हैं जो हमारी पास या हिल आर्ट की बात करेंगे तो ये सारी चीजें हिल फोकलोर को प्रेजेंट करेंगी। जो हमारी पास यहाँ पर रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या रिलीजियस आइडियोलॉजीज है या कोई माइथोलॉजीज हैं उनको प्रेजेंट करेंगी, बट हिल एरियाज में। इसलिए हमारे पास पेंटिंग जो जम्मू कश्मीर की है तो एग्जाम में आ सकता है कि ये किस किस्म की पेंटिंग है, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मोस्टली डन इन मिनिएचर फॉर्म। तो आपको एग्जाम में आ जाएगा किस किस्म का पेंटिंग है, ये मिनिएचर पेंटिंग है। क्या है? मिनिएचर पेंटिंग्स हमारे पास हैं जो भी जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, या जो हमारी पर जम्मू कश्मीर में, दो कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में कह रहा हूं, लेकिन सारी जो पेंटिंग्स हैं ये डेवलप हुई है जम्मू रीजन में, क्योंकि कश्मीर रीजन में पेंटिंग का कोई भी ऐसा नहीं है उतना ज्यादा जो कि वेल डेवलप्ड पेंटिंग है। अब वही बस क्या है कि यहाँ पर ये जो पेंटिंग ओरिजिनेट हुई थी, ये ओरिजिनेट हुई थी जितनी भी वेस्टर्न हिमालयन हिल किंगडम जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ी है। वेस्टर्न हिमालयन हिल किंगडम्स में जैसे कि हमारे पास बसूली आता है, मंगकूट आता है, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुलेर, मंडी, गढ़वाल, जम्मू, बिलासपुर एंड अदर रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालयस emerged as the important center of पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। इन सिंपल भाषा में जो हमारी पास हिल स्टेट्स थी नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेट एमर्ज हुई थी। और जम्मू में जो हमारे पास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो एमर्ज होता है 17th या 17 to 19th सेंचुरी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 17th सेंचुरी में जब एमर्ज होता है, इस टाइम पर रूलर्स जो होते हैं वो होते हैं देव डायनेस्टी। और पहला इंपॉर्टेंट पेंटिंग का कंट्रीब्यूशन, पहला पेंटिंग पोर्ट्रेचर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ध्रुवदेव का। ध्रुवदेव का ये कौन बनाता है आगे हम डिस्कस करते हैं, और वैसे भी हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया है। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट रूलर्स आते हैं, रंजीत सिंह आते हैं, बलवंत देव उसका ब्रदर आता है, तो उस दौरान हमारे पास ये एमर्ज्ड होता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो पेंटिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारी पास एक इंपॉर्टेंट पेंटर आ जाता है, नैनसुख। ध्यान रखना है नैनसुख एक्चुअल में कांगड़ा का था, नैनसुख जो था वो कांगड़ा का था। वो फिर आ जाता है हमारे पास जम्मू किंगडम के अंदर जो हमारी पास है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैंटर आ जाता है। स्टार्टिंग में यही हमारी पास ध्रुवदेव, ध्यान रखना है ध्रुवदेव का जो पोर्ट्रेचर है वो यही बनाता है, बट ये जो हमारी पास नैनसुख है ये मेजरली रहता है अंडर द पैटर्नेज ऑफ बलवंत देव, राजा बलवंत देव जो कि उस टाइम पर रूलर बनाए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं मनसबदार होते हैं जसरोटा के, ठीक है नहीं। और राजा बलवंत देव हमने डिस्कस किया है, राजा रंजीत देव का ब्रदर जो हमारे पास होता है। तो एग्जाम में आ जाएगा जो नैनसुख है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है। अब होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी पास जितनी भी पेंटिंग्स होती हैं उनका एक इंपॉर्टेंट थीम होता है, कि मतलब सिंपल भाषा में कि ये जो पेंटिंग्स इसमें है, इसमें लेट अस सपोज दैट यहाँ पर ये पेंटिंग इसमें कुछ बना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मेन सेंट्रल थीम क्या है, ये क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आप तक क्या पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या इसमें क्या रिप्रेजेंट किया है, किस जो सेंट्रल थीम होता है। इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास ये टाइप ऑफ पेंटिंग है, जैसे बसूरी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जसरोटा गुलेर जसरोटा है, मोनीकोट है, या डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसे जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है, इनका सेंट्रल थीम्स क्या था। अगर ये जो हमारी पास जितनी भी पहाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास जितने भी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इनका सेंट्रल थीम जो है वो है हमारी पास हिंदू माइथोलॉजीज है कि नहीं। प्लस यहां पर आपको मिलेंगे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की पिक्चर, या उनके ही आसपास आपको थीम मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग में, या जो भी हमारे पास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, इनमें जो हिंदू गॉड और गॉडेसेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, आपको वहां पर थीम क्या मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर है
वो ये है कि इट इज द डिपिक्शन ऑफ एटर्नल लव ऑफ राधा कृष्ण, राधा एंड कृष्ण। इनका मैक्सिमम आपको जितने भी पेंटिंग्स मिलेंगी तो ये थीम आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जो मैन, अगर मैं जनरली कहूंगा कि जनरली हमारे पास यहाँ पर थीम क्या है, तो आपको बताना है कि थीम जो है दैट इज अ डिपिक्शन ऑफ हिंदू माइथोलॉजीज, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये चीजें हमें यहाँ पर मिलेंगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमारे पास कौन सा आता है? बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आ जाता है बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। कभी कभार इसको कहा जाता है गुलेर, गुलेर हम जसरोटा के साथ भी, क्योंकि ये सेम सेम चीजें हमारे पास है, सेम सेम पेंटिंग्स हैं, सारी पहाड़ी मिनिएचर, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस है। ये जो गुलेर बसोली या बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो हमारे पास होता है, सबसे पहली चीज एग्जाम में आ जाएगा किस टाइप ऑफ पेंटिंग है, दो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है, ये स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट। और ओरिजिनेट कहां पर होता है? ओरिजिनेट होता है स्मॉल बसोली टाउन में, जो कि हमारे पास कठवा डिस्ट्रिक्ट में। तो एग्जाम में आ जाएगा ये स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है किस वाली डिस्ट्रिक्ट में एमर्ज हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अचीवमेंट हमारे पास ये है कि यही हमारे पास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है हमारे पास पहली बार वर्ल्ड वाइड जो है फेमस हुआ या नोन हुआ, इसकी रिकॉग्निशन मिली, दैट इज द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब हमारे पास क्या है कि ध्यान रखना है, हमारे पास क्या है कि इसका सेंट्रल एस्पिरेशन जो बसोली, दिमाग में रखना, बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, एमर्ज हुआ है कठवा रीजन में, कठवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है नहीं, नॉन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। अब सेंट्रल एस्पिरेशन या सेंट्रल थीम की अगर हम बात करते हैं तो वो है वैष्णविज्म। अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा, इसका सेंट्रल थीम जो है वैष्णविज्म। लेकिन प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंट क्या करता है इसमें? जैसे कि हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है किसी एपिक या पुराना, जो हमारे पास एपिक्स है, महाभारत है, रामायण है, और पुराणास का जो कुछ इवेंट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट किया है, ध्यान रखना है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी मिनिएचर पेंटिंग होती है ना, ध्यान रखना, जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं वो डिटेल्ड होती हैं, वो डिटेल होती हैं, वो बहुत कुछ चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें यह नहीं कि शॉर्टकट कुछ नहीं, कुछ एक दो चीजें प्रेजेंट किया, नहीं, पूरा डिटेल जो भी इवेंट है पूरा डिटेल वहां पर प्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास ये तो हो गया, हमारे पास बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो सेंट्रल थीम है, हमारे पास जो सेंट्रल एस्पिरेशन है वो है वैष्णविज्म। उसमें थीम जो है दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम एपिक्स एंड पुराणास। लेकिन यहां पर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, एक मिनट, हमारे पास इसमें जो मोस्ट पॉपुलर थीम है, जो मोस्ट पॉपुलर थीम है हमारे पास बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, वो है श्रृंगार लिटरेचर। ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि किसका सेंट्रल और मोस्ट पॉपुलर थीम जो है पेंटिंग का, जो है श्रृंगार लिटरेचर। श्रृंगार लिटरेचर में जैसे कि रास मंजरी है, रास में सिंपल भाषा में लिटरेचर का रिप्रेजेंटेशन देना, इसका लिटरेचर का जो सेंट्रल थीम है उसको रिप्रेजेंट करना पिक्टोरियल फॉर्म में। जैसे कि रास मंजरी जिसको कहते हैं बुके ऑफ डिलाइट, इसको पेंट किया था देवदासा ने। अब एग्जाम में आ जाएगा देवदासा भी क्या, कौन है? पेंटर। अंडर द पैटर्नेज ऑफ किसके पेंटर थे? अंडर द पैटर्न रॉयल पेंटर थे राजा कृपाल पाला, पाल डायनेस्टी। अब मुझे कहेंगे यही हमारी पास पाल डायनेस्टी जो थी, पाल डायनेस्टी जो थी, जिनने रूल किया था भद्रवा में, किसने? भद्रवा में। वहां पर इंपॉर्टेंट फोर्ट है रतनगढ़ फोर्ट, रतनगढ़ फोर्ट। ये रतनगढ़ फोर्ट किसने बिल्ड किया था ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि इसी तरीके से एग्जाम में आ सकता है, जैसे रास मंजरी है, रामायण है, गीत गोविंदा है, रागमाला है, ये श्रृंगार लिटरेचर से, श्रृंगार लिटरेचर जो है वो बनता है सेंट्रल और मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास इसमें डिस्टिंक्टनेस और यूनिकनेस इसलिए है, अगर आप देखेंगे हमारे पास ये जो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ हिंदू माइथोलॉजीज। आपको इसमें हिंदू माइथोलॉजी और मुगल मिनिएचर पेंटिंग, जो कि मुगल्स की पेंटिंग जो है मिनिएचर फॉर्म में बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड, तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग के टेक्निक्स भी आपको दिखेंगे, हिंदू माइथोलॉजीज दिखेंगी, पर्शियन और जो फोक आर्ट लोकल हिल का है तो वो भी प्रेजेंट। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। अब होता है कि हमारे पास जो पीएससी में एग्जाम होता है, अगर उसमें पेंटिंग्स के रिलेटेड पूछा जाता है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विश करने होते हैं। तो यहाँ पर पेंटिंग्स में जो आपने प्रेजेंट किया तो वहां पर डिस्टिंक्ट चीजें क्या, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं उस पेंटिंग्स के, जैसे कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया जाता है, इंट्रिकेट डिटेल्स, वो मैंने पहले ही कहा, यूनिक स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय बोल्ड लाइंस, फेशियल एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल क्लियर दिखता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा कि यहाँ पर बसोली
स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में रिच ऑर्नामेंटेशन दिखाई देता है। अगर कोई भी चीज यहाँ पर प्रेजेंट की है, चाहे मैन का किया, वुमेन का किया, वट या कोई भी चीज हमारे पास इसमें प्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हमारे पास पेंटिंग के लिए कैनवास की जरूरत होती है। जो टिपिकल कैनवास यूज किया जाता है बसोली पेंटिंग में वो है आइवरी शीट। हमारे पास बसोली पेंटिंग जो है इसको जीआई टैग मिला है, आप मुझे बताएंगे किस वाले ईयर में मिला है, ठीक नहीं। उसके बाद यही हमारे पास, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा ये हमारी पास पेंटिंग ऐसी है जो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी वर्ल्ड को इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एएसआई पब्लिश्ड इन 1921। ये डेट भी याद रखेंगे। और किसने? आनंद के कुमारस्वामी वाज द फर्स्ट टू पब्लिश देम एज राजपूत पेंटिंग इन 1921। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग आ जाता है मंगकोट स्कूल ऑफ पेंटिंग। एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मंगकोट स्कूल ऑफ पेंटिंग किस स्टाइल ऑफ पेंटिंग में बिलोंग करता है। इट इज अ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मिनिएचर फॉर्म ऑफ द पेंटिंग। एक्चुअली ये पेंटिंग जो हमारे पास है नाम ये बता रहा है, जो मंगकुटिया स्टेट डेवलप हुई थी ड्यूरिंग जो हमारी पास दाहर डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट मंगकुटिया क्लान एस्टेब्लिश हुआ था, बट उतना ज्यादा डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करना है। ये स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये एमर्ज्ड होता है, ओरिजिनेट होता है 18th सेंचुरी आसपास एंड फ्लरिश्ड इन द कोर्ट ऑफ रूलिंग फैमिली ऑफ द मंगकोट। जो मंगकोट रीजन है या आप ऐसा कह सकते हैं रियासी रीजन में भी पहले हमारे पास इसमें पेंटिंग्स में भी जिस तरीके से ऊपर हमारे पास वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, बोल्ड सब्जेक्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले जब ये डेवलप उतना नहीं हुई थी इसका सेंट्रल थीम जो होता था पोर्ट्रेचर मतलब पोर्ट्रेट्स बनाना जो है किसी भी रूलर का या एटसेट्रा हमारे पास। Then later it drifted to naturalism, नेचुरल जो हमारे पास आसपास एनिमल्स हैं, प्लांट एनिमल, उनको रिप्रेजेंट करना। और हमारे पास हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है मंगकोटिया, मंगकोट पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा जो गॉडेस चिन्ह माता है वो किस में एक इंपॉर्टेंट थीम है, किस प्रकार की पेंटिंग्स में इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मंगकोट। उसके बाद आ जाता है जम्मू पेंटिंग्स। अगर जम्मू पेंटिंग की बात करते हैं तो जम्मू पेंटिंग जो है एग्जैक्टली बिल्कुल सेम जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसको कहा जाता है कभी कभार डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो हमारी पास है। इसका ये वाली पेंटिंग जो है इट रिजेंबल विद द कांगड़ा स्टाइल ऑफ द पेंटिंग। जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो हमें ऐसे डिस्कस यहाँ पर नहीं करना है, वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर आ जाएगा भी एग्जाम में तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी हमारे पास कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो है हिंदू गॉड और गॉडेसेस को प्रेजेंट किया जाता है। इसमें भी हमारे पास जम्मू पेंटिंग्स में जो थीम है दैट इज अ श्रृंगार रामायण। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है श्रृंगार रामायण। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी पास जो है दैट इज अ गुलेर जसरोटा पेंटिंग। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज गुलेर जसरोटा पेंटिंग। गुलेर जसरोटा पेंटिंग इज एक्चुअली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? इट इज एक्सटेंशन ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इसमें थीम्स की अगर हम बात करते हैं, इसके थीम्स बिल्कुल रिजेंबल करते हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कलर्स के साथ साथ ग्लिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लिटरिंग कलर। अभी ग्लिटरिंग कलर्स कहाँ से ऑब्टेन किए हैं? इंसेक्ट से या एनिमल से, जैसे कि हमारे पास बीटल्स होता है उनसे ये कलर एक्सट्रैक्ट किए गए। हमारे पास जसरोटा पेंटिंग जो है ऑब्वियसली जसरोटा रीजन है तो इट इज इन जम्मू रीजन। तो हमारी पास जसरोटा पेंटिंग जो है वो एमर्ज्ड होती है कहां पर? जम्मू रीजन में। जसरोटा ड्यूरिंग स्पेशली देव डायनेस्टी, जो मैंने पहले ही आपको बताया, देव डायनेस्टी के दौरान हमारे पास जसरोटा देव इट वाज वेल नोन फॉर इट्स आर्ट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मींस हमारी पास देव डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली राजा ध्रुवदेव के दौरान हमारे पास ये इमर्ज होता है, राजा ध्रुवदेव के दौरान। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली राजा बलवंत के दौरान। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या आ जाएगा? जो हमारे पास गुलेर जसरोटा पेंटिंग है किस टाइप ऑफ पेंटिंग है? और हमारे पास ये जो पेंटिंग एमर्ज हुई है ड्यूरिंग देव डायनेस्टीज, या अगर देव डायनेस्टी नहीं होगा तो देव डायनेस्टी भी हमारे पास डोगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग ही था। और यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना है, अगेन इट इज यूनिक इन नेचर, इट इज अ ब्लेंड ऑफ राजपूत एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्ट। ध्यान रखना राजपूत एंड डोगरा राजपूत जो हमारे पास है, मुगल स्टाइल ऑफ आर्ट। यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहली चीज मैं ये बता दूंगा कि इसका सेंट्रल थीम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या पहले वो डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट जो है इसमें कौन, जैसे कि रॉयल लाइफ, डेली कोर्स, थीम ऑफ भगवत पुराना, गीता, गोविंदा, बिहारी सतसी, ब्रह्मसा और रागमाला। ये हमारी पास इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थीम्स हैं जो इसमें प्रेजेंट की है। लेकिन मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर जो एग्जाम में आ सकता है, जो मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है,
जो मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है कि हमारे पास गुलेरिया जसरोटा पेंटिंग जो है उसमें आपको डिपिक्शन दिखेगा नायिका का और आस्था नायिका का। आस्था नायिका का मीन्स फेयर पिक्चर आपको उसको इसमें दिखेगी। उसमें क्लियर फेशियल फीचर्स होंगे, वेल मॉडल फेस, स्माइल स्लाइटली आफ्टर नोज एंड हेयर डन माइन्यूटली, बिल्कुल क्लियर तरीके से, है कि नहीं। इसकी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज अ नेचुरलिस्टिक, डेलिकेट एंड अ लिरिकल। ये हमारे पास आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस गुलेरिया जसरोटा पेंटिंग। अब गुलेरिया जसरोटा पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास गुलेरिया जसरोटा पेंटिंग्स में ही हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पेंटर होता है दैट इज अ नैनसुख। ध्यान रखना नैनसुख जो है एक्चुअल में हमारे पास कांग्रेस है, जो मैंने पहले आपको कहा वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पेंटर इंडिया वाज अंडर द रॉयल पैट्रनेज ऑफ, एग्जाम में आ जाएगा किसके पैट्रनेज के अंडर था, राजा बलवंत ऑफ जसरोटा। He was a famous artist of Jasrota painting, most important point। उसके बाद कुछ important और सी पेंटिंग है, तो कैलिको पेंटिंग्स तो आपको इसमें डिटेल में जाना नहीं है, बट इतना याद रखना कैलिको पेंटिंग जो है या ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो एमर्ज हुई है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। अगर लद्दाख की बात करेंगे तो वहां पर भी पहाड़ी पेंटिंग है दैट इज द थंगका पेंटिंग जो है दैट एमर्ज्ड इन द लद्दाख, है कि नहीं। तो डोगरा आर्ट म्यूजियम के बारे में हमने डिस्कस किया है, कश्मीर पेपर मशी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट चीज जो है ये इसको आप नजर मारेंगे, मैंने नोट्स शेयर किए हैं, ये एटलीस्ट ये नाम को एक दो बार, इनकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे अरशद सोले है, दीनानाथ वली है, तो एग्जाम में आ जाएगा। अगर कोई भी हमारे पास इनका नाम आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ये है कौन, ये पैंटर्स हैं, ठीक है नहीं। जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट पैंटर्स हैं तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पैंटर का नाम आपको बता दूंगा दैट इज महेश्वर नाथ दहार, क्योंकि ये फर्स्ट रॉयल आर्टिस्ट थे कश्मीर के और किसके पैंटर थे, अंडर महाराजा प्रताप सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट महेश्वर नाथ दहार, इसको ये भी चीज याद रखना, बाकी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, एटलीस्ट आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्सनैलिटीज हैं, ये जो नाम है किसके साथ एसोसिएटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो ये, दूसरा हो गया फेयर एंड फेस्टिवल। ये दो पॉइंट जो है आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।